कि सभी दलें कांग्रेस के बाद दिखाई देंगी। कांग्रेस की बहुत बड़ी लहर थी, उस समय भी काली प्रसाद पांडे निर्दलीय से सांसद बने थे। तिरंगा जलाने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, तिरंगा वोट बैंक था। वह कुछ लालू यादव की पार्टी में उनके गृह जिला का नाम पर बदल गई, उनके तरफ मुड़ गया। कुछ यहाँ के स्थानीय लोग जो थे, 24 केंद्र में स्थापित होने जा रही है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ही फ्रंट पे है। नमस्कार, मेरा नाम है रुद्रेश तिवारी और आप देख रहे हैं समय की मांग। अभी हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज में और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग। उनसे बात करेंगे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पे, बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है। पहले तो नेताजी, आपका स्वागत है हमारे कैमरे पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेताजी, आप 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कहां देख रहे हैं बिहार में? देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी जो है, जो हमारा टीम बना है इंडिया महागठबंधन का, उसमें बिहार तो खैर है ही। 2024 में केंद्र में स्थापित होने जा रही है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ही फ्रंट पे है। बाकी दलें जो भी अगर इस तरह की कह रही हैं, ये सब अब जनता जाग चुकी है। जनता त्राही त्राही कर रही है, वो महंगाई की मार हो, भ्रष्टाचार हो, इस तरह से उब गई है और जनता फिर पुनः स्थापित करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। आप लोगों पे तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि आप लोग जब चुनाव आता है तो चुनावी मेंढक की तरह सामने आते हैं, उसके पहले कार्यकर्ता आपके काम नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग चुनावी मेंढक की तरह ही ये आरोप अभी आप देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कार्यक्रम चलाई थी, 9 साल बेमिसाल। अपने कार्यकाल के 9 साल में 9 कार्य बताएं। मैंने कई मित्र प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैंने उनसे 9 सवाल भी किया था। आपके इस ज़िले के किसी भी भाजपा कार्यकर्ता या नेता ने या खुल के नहीं आगे कहा सामने में 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन मेरे 9 सवालों का जवाब जो मैंने पूछा था, कहाँ किसी प्रणमित दिए। आज तिरंगा जलाने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा को हर घर तिरंगा जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, जिन्होंने जब देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों को जब पेंशन और भर्ती की बात सदन में की जा रही थी, तो वही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध में खड़े थे। आज यही ढोंग की राजनीति शुरू कर दिए, हर घर तिरंगा और अपना देश अपना माटी वाली कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। पहले यही स्वतंत्रता सेनानी उनके आँख में गड़ते थे और उनको क्या क्या नहीं कहा जाता था। आज स्वतंत्रता सेनानी की याद आ गई और उनके घर जा रहे हैं। अरे पहले याद कीजिए, पहले आपने तिरंगा जलाया था, पहले स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया था और आज राजनीति की बात आ गई, वोट की बात आ गई तो आप उनके घर घर जा रहे हैं। जी, आप लोगों के ऊपर एक और आरोप लगता है कि आप लोग वंशवाद करते हैं। देखिए, वंशवाद होता तो आज राहुल गांधी अध्यक्ष होते। लेकिन अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया के सामने कहा है कि अब अगर हम अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के तो उसके पीछे सोनिया मैडम और राहुल जी का हाथ है, उनके वजह से बने हैं। आपको वह भी समय याद होगा जिस समय यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के सामने प्रधानमंत्री की कुर्सी बुला रही थी सम्मान रूप से, लेकिन सोनिया गांधी जी ने उस कुर्सी को ठुकरा दिया और देश के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाया था। तो बस विश्व के बड़े अर्थशास्त्री, अगर वंशवाद होता या कांग्रेसवाद होता तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री होती और दूसरे टर्म में भी अगर वो चाहती तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देती, लेकिन उस समय भी इन्होंने मनमोहन सिंह को ही प्रधानमंत्री बनाया। तो ये इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लोग लगाते रहते हैं, लेकिन जनता 2024 में सब कुछ साफ तौर पर देख चुकी है। आने वाली सरकार, आने वाले समय में कांग्रेस फिर से स्थापित होने जा रही है और एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार जब आएगी तो देश में खुशहाली और पहले जैसे माहौल जो थे पुनः स्थापित होगा। अध्यक्ष जी, आपने बात की यूपीए की। यूपीए 10 साल सरकार में रही
लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को गठबंधन का नाम बदलना पड़ा। तो गठबंधन का नाम थोड़ी बदलना पड़ा। गठबंधन में हम लोग जो थे सभी लोगों के आसपास से मिलके जो नाम आया उसमें बदला थोड़ी था। उसमें है कि यूपीए था तो अब इंडिया बन गया। अब इंडिया पे उनको आपत्ति है तो फिर तो जो बने हुए थे दूसरे देश भेजने वाले, अगर इंडिया से आपत्ति होगा तो वो बोरिया बिस्तर लेके उनको जाना चाहिए। लेकिन इंडिया के नाम पर भी आपत्ति है तो आपको देश के नाम पर आपत्ति हो जाएगा। जी नेताजी, हम आपको थोड़ा गोपालगंज के इतिहास में लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि भारत की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और गोपालगंज में इसका बहुत सुनहरा इतिहास रहा है। 1952 के पहले चुनाव से लेकर 1980 तक कांग्रेस लगातार इस लोकसभा से जीत कर गई, लेकिन 1980 के बाद क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि आज तक कभी कांग्रेस ने इस सीट का प्रतिनिधित्व नहीं किया। देखिए 1992 के बाद जब आप 1952 से लेके 80 तक जो चुनाव हुए हैं, तो गोपालगंज के इतिहास में एक मतलब खासकर गोपालगंज में, जहाँ लालू प्रसाद यादव जी का गृह जिला होने के नाते उनका गृह जिला था, और यहाँ का जो नेतृत्व था धीरे धीरे तो खासकर यहाँ का वह एक तरफ मोड़ कर गया। जैसे निर्दलीय चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में गोपालगंज से काली प्रसाद पांडे जी जीत गए 80 में। उसके बाद से जब कांग्रेस की बहुत बड़ी लहर थी उस समय भी काली प्रसाद पांडे निर्दलीय से सांसद बने थे, और उसके बाद यहाँ का जब वोट बैंक था वो एक तरफ हो गया। अब फिर काली प्रसाद पांडे जी कांग्रेस के पार्टी में आए, उन्होंने कांग्रेस से चुनाव भी लड़ा, उस दल में फिर कुछ दूसरे दल के लोग, इस तरह से जब कांग्रेस का वोट बैंक था वह कुछ लालू यादव की पार्टी में उनके गृह जिला के नाम पर बदल गई, उनके तरफ मुड़ गया। कुछ यहाँ के स्थानीय लोग जो थे, जो कांग्रेस का वोट बैंक मुस्लिम था, वो उनके तरफ मुड़ गया। कुछ दलित लोग थे उनको बरगरा के तोड़ दिया गया। तो धीरे धीरे क्षेत्रीय दल अपना हुकूमत बनाने लगी, और कांग्रेस का जो यहाँ लीडरशिप होना चाहिए था वो धीरे धीरे शिथिल हो गया। इसकी वजह से था कि अभी तक हार गया। लेकिन अब धीरे जो कांग्रेस जो है, आप 6 महीना में 3 महीना के बाद 6 महीने के बाद कांग्रेस की स्थिति देखिएगा कि सभी दलें कांग्रेस के बाद दिखाई देंगी, कांग्रेस के आगे कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे हमारा ये रहेगा कि 2024 के चुनाव में गोपालगंज लोकसभा से आपकी दावेदारी रहेगी कि कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से हो? देखिए हम लोग तो मजबूती से मांग करेंगे, क्योंकि हर बार कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ रहा है। गठबंधन में भी कांग्रेस लड़ी है, महागठबंधन हुआ था आरजेडी के साथ, तब भी कांग्रेस थी, हम लोग कांग्रेस के साथ लड़े थे। पिछली बार यहाँ से कांग्रेस नहीं, कांग्रेस आरजेडी लड़ी थी, लेकिन उसके पहले में कांग्रेस और राजद के गठबंधन में कांग्रेस लड़ी थी, जिसमें हमारी ज्योति भारती जी प्रत्याशी थी यहाँ की। तो उस हिसाब से उसके पहले भी कांग्रेस का यह सीट रहा है। पारंपरिक रूप से लोकसभा की सीटें हो या विधानसभा की सीटें हो, पारंपरिक तौर से कांग्रेस का हिस्सेदारी में था। लेकिन अब यहाँ के कार्यकर्ता पूरे जोश और होश से इसका मांग तो करेंगे ही, लेकिन इसका निर्णय आला कमान के ऊपर है, गठबंधन के ऊपर है। कौन सी दलों का कौन सामंजस्य कहाँ बैठेगा, कौन दल कहाँ लड़ेगा, तो इसमें अभी समय है। आला कमान जिसको भेजेगा पार्टी तन मन धन के साथ उसके साथ लगेगी। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से आप आम जनमानस को क्या कहना चाहेंगे? आम जनमानस से मेरा बस यही अपील है कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और सदैव आपके साथ खड़ी रहेगी। खासकर मैं पंडित ओम प्रकाश गर्ग आपके हर समय हर सुख दुख के साथ खड़ा रहूँगा। कभी भी याद कीजिए, कभी भी यहाँ कार्यालय में अब किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हर समस्या का निदान संभव है, किया जा सकता है, और हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग जी।